प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते तक की हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर की सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगी आग दूसरे दिन भी जारी। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी लेकिन नाकाम। लसाड़िया में स्कूली बच्चों के मिड डे मील अनाज पर चोरों ने मारा डाका, गेहूं और चावल चुराया। पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार। ब्लैकमेल धर्मांतरण मामले को लेकर आमेठ में निकली आक्रोश रैली। सर्व हिंदू समाज ने आरोपियों को सख्त सजा देने की उठाई मांग। उदयपुर की सज्जनगढ़ सेंचुरी में गोरेला चौकी वाली साइट पर आग विकराल रूप धारण किए हुए। आग से सूखी घास और कई पेड़ जलकर खाक हुए हैं। तेज हवा से आग तेजी से आगे बढ़ती जा रही। मौके पर वन विभाग का स्टाफ आग बुझाने में जुटा हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविक कारण नहीं आए हैं। सज्जनगढ़ सेंचुरी में ये आग मंगलवार से धधक रही है। मंगलवार शाम को करीब 5:45 बजे आग की लपटों और धुएं को देखकर वन विभाग के स्टाफ ने इसकी सूचना दी। फायर स्टेशन से दमकल भी गोरेला रोड पर पहुंच गई, लेकिन ऊंचाई वाला इलाका होने से दमकल का उपयोग नहीं किया जा सका। इस बीच डीएफओ सुनील सिंह भी मौके पर पहुंच गए। सज्जनगढ़ सेंचुरी के स्टाफ SS तिवारी ने सबसे पहले वन विभाग के फील्ड स्टाफ और सेंचुरी की लेबर को आग बुझाने का टास्क दिया। झाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन हवाओं के साथ ही आग तेजी से बढ़ती गई। झाड़ियों के झाड़ू बनाकर फायर लाइन बनाई गई ताकि आग को रोका जा सके, लेकिन तेज हवा के झोंके ने चिंगारियों को सूखी घास तक पहुंचा दिया, जिससे यह आग विकराल हो गई। गोरेला वाले पॉइंट पर लगे ट्रांसफार्मर के वहां पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। लगातार स्टाफ की टीमें इस आग को बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। इधर बेड़वास के पास भी पहाड़ी पर आग लग रही है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है, वन विभाग की टीमें भी पहुंची है आग बुझाने के। आपको बता दें कि होली के आसपास पहाड़ों में अचानक से आग लगने की घटनाएं तेज हो जाती है। कहा जाता है कि गर्मियों में तेज हवाओं के साथ बांस के पौधों में रगड़ लगने से आग की चिंगारी पैदा होती है और सूखी पत्तियां उसकी लपेटे में आने से तेजी से आग के रूप में विकराल हो जाती है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। लसाड़िया उपखंड के एक सरकारी स्कूल में रखे हुए मिड डे मील के राशन पर चोरों ने डाका डाल दिया। चोर स्कूल का ताला तोड़कर वहां रखे 3.5 क्विंटल गेहूं और तकरीबन 1 क्विंटल चावल चुरा कर ले गए। लसाड़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोबजी का गुड़ा में चोरी की यह घटना हुई है। चोरों ने बच्चों के मिड डे मील के स्टोर का ताला तोड़कर 3.5 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल चावल पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब ग्रामीण पानी भरने पहुंचे तो स्कूल के तीनों कमरे के ताले टूटे हुए देखे। ग्रामीणों ने चोरी का अंदेशा जताते हुए तुरंत प्रधानाचार्य को सूचना दी, जिस पर कून थानाधिकारी नीलेश कुमार मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने और बच्चों के भोजन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले में पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
गौतम पारगी अपने घर के आंगन में सो रहा था, जिसकी सिर में वार कर बेटे ने हत्या कर दी थी। आरोपी लगातार फरार था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। डूंगरपुर के कुआ थाना क्षेत्र के पाड़ा निवासी विष्णु जी गांव में पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को पुलिस ने पकड़ लिया है। मृतक के पुत्र हरीश पारगी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके बड़े भाई मुकेश पारगी ने पिता से झगड़े के दौरान सिर पर गंभीर वार कर दिया, जिनसे उसके पिता की मौत हो गई। दोनों भाई गुजरात से घर आने के लिए निकले थे। जब दोनों घर पहुंचे तो उसके तुरंत बाद मुकेश अपने ससुराल चला गया। अगले दिन छोटा भाई हरीश भी अपने ससुराल के लिए निकल गया। घर पर गौतम और उसकी छोटी बहन दोनों थे। शाम करीब 4:30 बजे बड़े बेटे मुकेश ने फोन कर बताया कि उसके पिताजी के बीच झगड़ा और मारपीट हो गई है, पिताजी बेहोश हो गए हैं, और फोन काट दिया। जब वो मौके पर पहुंचा तो पिता खून से लथपथ हालत में आंगन में पड़े हुए थे और बहन रो रही थी। जानकारी के मुताबिक मुकेश ने आवेश में आकर पिता के सिर में गंभीर वार कर दिए, जिससे मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना के आधार पर मुकेश को गड़ा मेड़थिया से डिटेन कर गिरफ्तार किया। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 2-3 सायं 7 बजे दिरेगली को सूचना मिली कि गौतम पिता मोहन पारगी निवासी पाडला वैष्णव की हत्या हो गई है। उक्त सूचना पर मैं पुलिस जाब्ते के मैं वहां पहुंचा। वहां देखो तो मृत अवस्था में आंगन में खून लुदा पड़ा हुआ था। उसके सर पे गहरी चोटें थी। जो मृतक को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके हॉस्पिटल कुआ शिफ्ट कराया। देर रात उसके पुत्र हरीश ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे बड़े भाई मुकेश ने मेरे पिता की हत्या कर दी है। उक्त रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज किया गया। हत्या में मुलजिम की तलाश समिति की गई। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम पीसी रिमांड पे चल रहा है। आवनी पधारो सा आवनी पधारो रे केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश रे केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडाजी चौराया। विजयनगर में ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के मामले को लेकर आमेठ में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली लक्ष्मी बाजार सहित नगर क्षेत्र के व्यापारियों ने स्वेच्छा से व्यापार बंद करते हुए इस रैली को समर्थन दिया। रैली में बड़ी संख्या में नगरवासी, महिलाएं, पुरुष, व्यापारी, स्कूली बच्चे मौजूद रहे। क्षेत्र के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। ब्यावर जिले के विजयनगर में अभी हाल में जो 10वीं और 12वीं क्लास की बच्चियों के साथ 10वीं और 12वीं क्लास की बच्चियों के साथ यौन शोषण व ब्लैकमेल कर उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं घटी, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर उनको फांसी की सज़ा दिलाने की मांग हम लोगों ने की और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। और इसके साथ ही संपूर्ण देश में ऐसी योजना मुस्लिम जिहादियों द्वारा चलाई जा रही है, वो तुरंत प्रभाव से बंद हो। होली के त्योहार को देखते हुए बुधवार को पुलिस प्रशासन ने जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया है। जिला परिषद के सभागार में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम समाज समुदाय को लोगों को आमंत्रित किया गया और त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। आपको बता दें कि ईद का अवसर भी इसी दरमियान हो रहा है और होली का त्योहार भी इसी दरमियान होगा। त्योहारों के दौरान शहर और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वारसी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा सहित कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान दोनों समुदाय के मौजूद लोगों को भी त्योहारों के दौरान शहर और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए बुलाया गया। बैठक में आपस में चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान आपसी प्रेम और भाईचारा कायम रहे। इसी उद्देश्य के साथ सभी अपना त्योहार मनाएं और किसी भी तरह की कोई घटना और
सूचना है तो पुलिस तक जरूर पहुंचाए ताकि उसमें पुलिस तत्काल कड़ी कार्रवाई कर सके। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के डॉक्टर इकबाल सक्का ने इस बार रमजान के मौके पर विश्व की सबसे छोटी सोने चांदी की किताब बनाई है। साथ ही उन्होंने सोने चांदी की किताब बनाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार 100 विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने रमजान के मुबारक मौके पर छोटी सोने चांदी की किताब बनाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। डॉक्टर सक्का ने सोने चांदी की किताब में अरबी में अल्लाह लिखा है, संस्कृत में ओम लिखा है और सिख धर्म का खंडा बनाया है। साथ ही ईसाई धर्म का सलीब क्रॉस भी बनाकर भारत की एकता की बात कही है। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में मादलदा गांव में एक युवक पर पुराने विवाद के चलते दूसरे युवक ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गढ़ी थाना क्षेत्र के मादलदा गांव में कैलाश द्वारा पुराने विवाद के चलते राकेश के सिर पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल राकेश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि राकेश आरा मशीन पर काम करता है। अचानक कैलाश द्वारा किए गए हमले से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. लसाड़िया क्षेत्र में पैंथर का आतंक एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कोण वन नाका क्षेत्र की आनिया पंचायत के टामटा मंगरी गांव में आधी रात को पैंथर द्वारा बाड़े में घुसकर बेल का शिकार कर दिया है। यहां पर पैंथर का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है और आए दिन मवेशियों का वो शिकार कर रहा है। सलूम्बर जिले के लसाड़िया में रात को पैंथर ने बाड़े में घुसकर बेल का शिकार कर लिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इसके अलावा कोदरवाड़िया गांव में भी एक बछड़े पर पैंथर ने हमला कर दिया, लेकिन लोगों के जाग जाने से पैंथर बछड़े को छोड़कर भाग गया। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात में मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है। ग्रामवासियों का कहना है कि वन विभाग पिंजरा लगाए ताकि कोई जनहानि न हो जाए। राजस्थान के पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भीम विधायक हरि सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरि सिंह रावत उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बातें करते हैं। लक्ष्मण सिंह रावत ने यह भी कहा कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से सत्य और निराधार है। उन्होंने कहा कि 23 अतिक्रमियों की सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन इसमें वर्तमान विधायक हरि सिंह रावत के पुत्र, भाई और भतीजे का नाम जरूर शामिल। पत्रकारों द्वारा चंबल परियोजना और भीम के थानाधिकारी सुनील शर्मा को हटाए जाने के प्रश्न पर भी लक्ष्मण सिंह रावत ने अपनी बात रखी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुनील शर्मा एक शानदार अफसर है जिन्होंने गलत कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया था। इस कारण वर्तमान विधायक के पुत्र ने उनके खिलाफ वातावरण बनाया और सरकार को उन्हें वहां से हटाकर अन्य जगह लगाना पड़ा। लक्ष्मण सिंह रावत ने यह भी कहा कि चंबल प्रोजेक्ट को भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से स्वीकृत कराया था और उस वक्त इसका कार्य भी प्रारंभ हो गया था, लेकिन वर्तमान विधायक हरि सिंह रावत के परिवार वाले चंबल प्रोजेक्ट की कंपनी वालों से 10% कमीशन मांगते हैं। कंपनी वालों ने कमीशन देने से साफ मना कर दिया, जिस कारण लगभग 2 महीने से ये काम ठप पड़ा हुआ है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है और क्या कुछ है? मुझ पर भीम विधायक श्री हरि सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य और निराधार हैं। उन्होंने जो राजस्व मंत्री जी के द्वारा दी गई प्रस्तुत सूची के अंदर 23 अतिक्रमी बताए हैं, उन 23 अतिक्रमियों के अंदर मेरा नाम उसमें नहीं है और उन 23 अतिक्रमियों में एक इनके पुत्र हैं, एक इनका भाई हैं और एक इनके भतीजे हैं। तो इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात सिद्ध होती है। कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनको धमका करके दबा दिया जाता है और इस कारण से स्वाभाविक रूप से वो निराश हो जाते हैं। बाकी समय समय पर प्रोटेस्ट करते हैं।
श्री सुशील शर्मा जो भीम में SHO थे, बड़े शानदार अधिकारी रहे वहाँ पर, उन्होंने इनके गलत कार्य करने से स्पष्ट मना कर दिया। इस कारण से इन्होंने उसके खिलाफ वातावरण बनाया और फिर उनको सरकार को उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करना। ऐसा हालात हुआ, लेकिन आपकी पार्टी ने उस पर कोई ऐसा इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई? हमारी पार्टी ने अधिकारियों से बातचीत करी। हमारे पुत्र ने बातचीत करके उनके बारे में कहा कि जो उनका आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। आपने सही फरमाया। चंबल प्रोजेक्ट मेरे पुत्र सुदर्शन सिंह ने माननीय गहलोत साहब से स्वीकृत कराई थी। करीबन 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, उसमें काम प्रारंभ भी हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से इसमें भी कहा है इस मेरे ज्ञापन के अंदर कि इनके परिवार वाले चंबल प्रोजेक्ट के कंपनी से 10% कमीशन मांगते हैं और इस कारण से उन्होंने कमीशन देने से इनकार कर दिया और इस कारण से 2 महीने से काम ठप पड़ा। कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है ये आप? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा आरोप। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। ओगड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप मामले में 6 माह से फरार चले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ओगड़ा थाना क्षेत्र में रेप के मामले में 6 माह से फरार चल रहे हैं आरोपी भूपेंद्र पिता देवीलाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी उपरेटा का रहने वाला है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में थानाधिकारी नामावतार ने बताया कि नाबालिग के साथ रेप की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही आरोपी की तलाश की जा रही थी। वो लंबे समय से फरार था, जिसे 6 माह बाद पकड़ा गया है। उदयपुर में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोगुंदा और हिरणमगरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 मामलों में आरोपियों को पकड़ा है। हिरणमगरी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोप में 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें सुरेश पुत्र नारायण जो शांतिनगर कच्ची बस्ती का रहने वाला है, उसके कब्जे से 16 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। वहीं प्रकाश पुत्र शिव नारायण जो शांतिनगर कच्ची बस्ती का रहने वाला है, उसे भी इसी मामले में पकड़ा है। गोगुंदा पुलिस ने 17 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी बेगरिया का रहने वाला है, जिसका नाम दिनेश कुमार है। गोगुंदा कस्बे में स्थित किराए की दुकान में विभिन्न ब्रांड की 17 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब इसके कब्जे से जब्त की गई। पूछताछ करने के साथ इसे गिरफ्तार किया है और मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर की सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगी आग दूसरे दिन भी जारी। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी लेकिन नाकाम। लसाड़िया में स्कूली बच्चों के मिड डे मील अनाज पर चोरों ने मारा डाका, गेहूं और चावल चुराया। पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार। ब्लैकमेल धर्मांतरण मामले को लेकर आमेट में निकली आक्रोश रैली। सर्व हिंदू समाज ने आरोपियों को सख्त सजा देने की उठाई मांग। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।